अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। द बेस्ट फाइटर इज़ नेवर एंग्री। हम सब लोग रोज़ाना की बेसिस पर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। एक दौड़ है जो हमने जीतनी है और इस जीत की ख्वाहिश में हमारे अंदर इतना शोर होता है कि एक दिन वो शोर एक गुस्से की शक्ल में बाहर आ जाता है और फिर पिछली ज़िंदगी में जितना बेहतरीन और अच्छा किया था उस सब पर पानी फिर जाता है। दुनिया में दो किस्म के फाइटर होते हैं। एक वो जो साइलेंट यानी खामोश होकर लड़ता है। साइलेंट मतलब बाहर से भी खामोश और अंदर से भी खामोश। जबकि दूसरा वो जो बाहर से तो साइलेंट होता है मगर क्या है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है। जैसा कि दो बच्चे या दो स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक स्टूडेंट रोज़ाना 8 से 9 घंटे पढ़ाई करता था और एक स्टूडेंट 2 से 4 घंटे पढ़ाई करता था। अब क्या है कि दोनों के एग्ज़ाम्स हुए मगर एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट काफ़ी शॉकिंग था और अपोजिट भी था कि जिसने ज़्यादा घंटे पढ़ाई की उसके नंबर्स कम आए और जिसने कम पढ़ाई की उसके नंबर्स ज़्यादा थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि कम पढ़ाई करने वाले का फोकस ज़्यादा था, उसका ध्यान ज़्यादा था उस चीज़ पर जो वो पढ़ रहा था या उस टॉपिक पर जो वो उस टाइम पढ़ रहा था, उसका ध्यान उस टॉपिक पर था। जबकि ज़्यादा पढ़ाई करने वाले का ध्यान कम था उस पे जो वो उस टाइम पढ़ रहा था। उसके अंदर एक शोर था, देख कुछ और रहा था और सोच कुछ और रहा था। सामने किताबें तो खुली थी लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा था। थिंकिंग प्रोसेस कहीं और जाकर निकली हुई थी। जैसा कि अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अब वो सोच रहे होते हैं पढ़ाई के वक्त कि अब ये टॉपिक पढ़ लूँ, फिर दूसरा भी करना है, पता नहीं पेपर कैसा होगा, आसान होगा कि मुश्किल होगा, ये जो सवाल मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं ये सवाल पेपर में आएगा कि नहीं। उसके जहन में सारा वक्त यही चल रहा होता है जिसकी वजह से दिमाग पर प्रेशर आता है और वो पढ़ाई इतनी अच्छी से कर नहीं पाता और उस प्रेशर की वजह से पेपर उतना अच्छा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। जबकि दूसरा स्टूडेंट जिसने कम वक्त पढ़ाई की और फोकस होकर पढ़ाई की, जो उसने पढ़ा उसी पर उसका ध्यान रहा, उसके अंदर ऐसा कोई शोर या ऐसी कोई जंग नहीं थी कि पेपर कैसा होगा, नंबर्स कैसे आएंगे वगैरह वगैरह। वो जो बाहर से पढ़ रहा था अंदर से भी असल में वही पढ़ रहा था। मतलब वो जो वो पढ़ रहा था अंदर से भी वही थिंकिंग प्रोसेस में चल रहा था। इसलिए उसके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई। इसलिए कहते हैं कि द बेस्ट फाइटर इज़ नेवर एंग्री। अब यहाँ फाइटिंग मतलब ये नहीं कि हमने किसी के बाल पकड़ के 4 से 5 मुंह पर लगा दिए, नहीं, बल्कि फ़ाइटिंग का मतलब है कि हमारी रोज़ाना की बेसिस पे ग्रोथ जो हम रोज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं या ऑफिस जाते हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो फाइटिंग का मतलब है कि हम डेली बेसिस पे कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा ध्यान कितना है और उस काम पर हम कितना फोकस होते हैं जिस काम को हम कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फाइटिंग। ये फिजिकल फाइटिंग नहीं है, ये मेंटल फाइटिंग है। अगर ऑफिस का कोई काम कर रहे हो तो ध्यान घर के किसी काम पे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कर रहे हो सोचो भी वही। मगर 99.99% लोग ऐसा नहीं कर पाते, कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं और रिज़ल्ट कुछ और निकल कर आता है। तो इस कोट में एंग्री का मतलब यह है कि आपके अंदर और बाहर का शोर, दो किस्म के शोर होते हैं, एक बाहर के और एक अंदर के। अब बाहर की किसी चीज़ ने आकर आपको डिस्टर्ब किया तो कुछ लोग तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं, ठीक ठाक गुस्सा निकाल दिया, मगर कुछ लोग गुस्से को कंट्रोल करके कोई रिएक्शन नहीं देते। मतलब गुस्सा आया मगर रिएक्शन नहीं दिया। ये भी बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग तो गुस्सा करते ही नहीं है या फिर यूँ कह लो कि उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। मतलब आउटर फैक्टर ने अंदर के इमोशंस को 0% इन्फ्लुएंस किया। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बाहर वाले कुछ भी कह दें। क्यों? क्योंकि उसका फोकस, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके अपने गोल पर होता है। उसने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में ग्रोथ करनी है,
ज़िंदगी में कुछ बनकर कुछ करके दिखाना है। फिर ये टांगें खींचने वाले, बातें करने वाले कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि द बेस्ट फाइटर इज़ नेवर एंग्री। बेस्ट फाइटर का फोकस हमेशा अपने काम पर होता है, उसका ध्यान अपने गोल पर होता है, उसकी सोच भी उसी टारगेट पे टिकी हुई होती है। वो कहते हैं ना कि जब आप मंजिल की तलाश में निकलो तो रास्ते में आपको पत्थर मारने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, मगर उन पर ध्यान मत देना और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखना। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।